एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मांग वक्र और इसके ढलान के बारे में कि मांग वक्र क्या होता है और इसका ढलान कैसा होता है। ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है जो हमने बताया था कि मांग क्या होती है, मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लें। तो आज शुरू कर रहे हैं मांग वक्र और मांग वक्र का ढलान कैसा होता है, ये आप इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए, मांग वक्र क्या होता है। मांग वक्र होता है कीमत के साथ जो मांग का संबंध होता है उससे संबंधित एक तालिका तैयार होती है, मतलब एक सेट तैयार होता है। जैसे आपने उदासीनता वक्र में देखा था कि उदासीनता वक्र बनने से पहले उदासीनता तालिका बनती है, उदासीनता सूची बनती है, क्योंकि उपभोक्ता कोई भी वस्तु लेता है तो एक शेड्यूल में लेता है या कम कीमत पर ज्यादा वस्तुएं लेता है और ज्यादा कीमत पर कम वस्तुएं लेता है। इस प्रकार से क्या है कि एक तालिका तैयार होती है। इसी तालिका को क्या कहते हैं? मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका के बारे में प्रोफेसर सैमुअल्सन क्या कहते हैं? प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है वो क्या कहलाती है? आपकी मांग तालिका कहलाती है। प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं मांग तालिका क्या है कि ऐसी तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है मांग तालिका कहलाती है। अब यहाँ पर एक हम मांग तालिका तैयार करेंगे कि मांग तालिका कैसी होगी। देखिए क्या क्या होना चाहिए। कीमत होनी चाहिए, कीमत जो रुपए में होगी, कीमत और किसके बीच? मांगी गई मात्रा। मांगी गई मात्रा यहाँ पे क्या आएगा? मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाएगी। कौन सी तालिका दर्शाएगी? वो क्या कहलाएगी? आपकी मांग तालिका कहलाएगी, जो कीमत और मात्रा के बीच संबंध को दर्शाएगी। तो इस तरह से हम एक तालिका तैयार करते हैं। जैसे आप मार्केट गए और आपने कोई वस्तु ली, अगर तो 10 रुपए उसकी कीमत थी तो आपने कितनी वस्तुएं ली? एक वस्तुएं। अगर उसके प्राइस गिर गए, अगर प्राइस हो गए आपके, कीमत हो गई 8, तो आपने उस वस्तु की 3 मात्राएं ली, 3 यूनिट्स ली। अगर वस्तु की कीमत 6 रुपए हो गई तो आपने उस वस्तु की जो मात्राएं ली वो ली आपने 4। अगर उस वस्तु की कीमत 4 हो गई तो आपने उस वस्तु की मात्राएं कितनी ली? 6। अगर कीमत फिर से कमी हो गई, कीमत होगी यहाँ पे 2, तो आपने वस्तु की कितनी मात्राएं ली? 8। तो ये इस तरह से आपकी मांग तालिका तैयार हुई। अगर इस मांग तालिका को हम एक ग्राफ में देखेंगे तो किस प्रकार से हमें मांग वक्र प्राप्त होता है ये हम देखते हैं। देखिए, ये ग्राफ तो आपने कितने ही बना लिए हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे आपका हो जाएगा ओरिजिन, यहाँ पे आपका ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम कीमत, यहाँ पर लिखेंगे कीमत को और यहाँ पे लिखेंगे मांगी गई मात्रा को। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मांगी गई मात्रा। तो यहाँ पर आ जाएगा मांगी गई मात्रा, यहाँ पर आ जाएगा आपका कीमत। तो इसको लिखिए, किस तरह से लिखेंगे? ये आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और ये हो जाएगा आपका 10। ये आपकी कीमतें हैं। अब यहाँ पर अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा लिखिए। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 और ये 7 और इस तरह से ये 8 हो गया। तो ये मांगी गई मात्रा को यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर हम इस तालिका को इस ग्राफ में देखेंगे तो किस तरह से आपके पास मांग वक्र तैयार होता है देखते हैं। देखिए, कीमत पे जाएंगे आप 10 यूनिट और मात्रा पे जाएंगे आप 1 यूनिट। तो जाइए, आप कीमत पे जाएंगे आप 10 यूनिट और मात्रा पे जाएंगे 1 यूनिट। तो ये इस तरह से हो जाएगा। 1 पे चला गया तो ये आपका पहला बिंदु हो गया। दूसरा आपका कीमत पे जाएंगे आप 8, कीमत पे जाइए आप 8 और यहाँ पर
अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा पे कितने जाएंगे आप, मात्रा पे जाएंगे आप 3। तो इस तरह से ये 3 पे हो गया। अगर कीमत, अब कीमत पे जाएंगे आप 6, तो ये आपका 6 वाला बिंदु था, तो आप कीमत पे जाइए 6 और मात्रा पे जाएंगे आप 4 पे। तो इस तरह से आप मात्रा पे जाएंगे 4 पे। अब कीमत पे जाएंगे आप 4, कीमत पे जाइए 4, तो ये आपका हो गया 4 और मात्रा पे जाएंगे आप 6 तक, तो इसको इधर तक लाइए, ये आपका हो गया 4 हो गया। और मात्रा पे आप कितने जाएंगे, मात्रा पे जाएंगे आप 6 तक, तो इस तरह से आपका ये 6 तक हो गया। अब लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आप कीमत पे जाएंगे 2, मात्रा पे जाएंगे आप 8 तक, तो इस तरह से आप यहां पर पहुंचेंगे। इन सभी बिंदुओं को अगर मिला दें, मिलाओ आप सारे बिंदुओं को, सारे बिंदुओं को अगर मिल रहा है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो इस तरह से आपको एक रेखा प्राप्त होगी जो होगी आपकी मांग वक्र। तो इस तरह से आपके सामने जो ये मांग वक्र प्राप्त होगा, ये इस तरह से डी डी करके एक मांग वक्र प्राप्त होगा। मांग वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर यानी ढलान वाला है। क्यों है? क्योंकि ज्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जा रही है, ज्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जा रही है और कम कीमत पर ज्यादा वस्तुएं ली जाती है। इस वजह से क्या है कि जो मांग वक्र का ढलान है वो हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, कि कम कीमत पर ज्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है। इस प्रकार से जो मांग वक्र का ढलान है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो इस तरह से आपने इस लेक्चर में देखा मांग वक्र क्या है और इसका ढलान कैसा होता है, इसको आपने इस लेक्चर में समझा होगा। आई होप कि आपके ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद जो हम बात करेंगे मांग कितने प्रकार की होती है और मांग के नियम की बात करेंगे। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।